महिला अचानक कार से कैसे गायब हो गई? क्या उसने कभी उस महिला को दोबारा देखा? एक आदमी एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा था। तभी उसने एक युवा महिला को बारिश से भीगते हुए सड़क के किनारे खड़े देखा। उसके लिए खेद महसूस करते हुए उसने उसे लिफ्ट के लिए आमंत्रण किया। वह कांपती और चुप होकर कार में बैठी। उसने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसने केवल संक्षिप्त उत्तर दिए। जैसे ही वे अपने पते के करीब पहुंचे, वह अचानक यात्री सीट से गायब हो गई। चौंक कर उस आदमी ने कार रोकी और इधर-उधर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। वह उस पते पर चला गया जो उसने उसे दिया था और दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग महिला ने उत्तर दिया और उदास मुस्कान के साथ उसकी कहानी सुनी। उसने बताया कि वह मेरी बेटी थी, जिसकी वर्षों पहले उसी सड़क पर एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। हर साल अपनी पुण्यतिथि पर वह किसी के साथ लिफ्ट लेती दिखाई देती थी। उसके बाद लड़के को उसके बारे में जानने का इच्छा उत्पन्न हुआ। इसके बाद वह बार बार उसी रास्ते पर जाना सही समझा, क्योंकि वह उसके बारे में और जानना चाहता था, पर वह उसे दोबारा नहीं दिखाई दी। वह हार न मानते हुए बार बार उसी रास्ते पर आना जाना करता था। शायद वह उसे एक बार देख ले और उससे फिर से मिल सके। एक दिन वह फिर से दिखाई दी और उसने उसे फिर से अपनी कार में आने का आमंत्रण दिया। उस युवा महिला को देखकर उसने कहा, तुम्हारा नाम शिखा है ना? मुझे तुम्हारी माँ ने बताया है। तुमने उस दिन नाम बताने से मना कर दिया था। बताओ, क्या बात है? तुम ऐसे हर इंसान से लिफ्ट क्यों मांगती हो और ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? उसके बाद शिखा कहती है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सहयात्री ने कहा, ऐसा क्यों? मुझे डर क्यों लगेगा? शिखा कहती है, मैं एक प्रेतात्मा हूँ और मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकती हूँ। तो तुम कैसे नहीं डर रहे हो? सहयात्री कहता है, सुनो, अगर तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहती तो तुम पहले ही मुलाकात में कर सकती थी, पर तुमने ऐसा कुछ किया नहीं। उसके बाद शिखा ने बताना शुरू किया, मैं एक छात्रा थी जो अपने ग्रेजुएशन के आखिरी सेमेस्टर की तैयारी कर रही थी और मैं नियमित रूप से इसी रास्ते पर आना जाना करती थी। मैंने एक बार तुम्हें अपने कॉलेज में देखा था, जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी। उस कॉलेज में तुम चेयरमैन के बेटे थे और तुमने मुझे एक बार लिफ्ट दी थी। मुझे याद है कि तुम कभी कभार किसी न किसी छात्र को लिफ्ट दे दिया करते थे, लेकिन तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझे 2-3 बार लिफ्ट देकर मेरे घर तक पहुंचाया था, क्योंकि मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस बार बार चलने के कारण मुझे बस के लिए देर हो जाती थी। इसी वजह से कभी कभार तुम मुझे छोड़ने चले आते थे। उसी बीच मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुनने के लिए बार बार एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करती थी, पर तुम्हें यह बात नहीं पता चल पाई। शिखा ने बताया, मैं कॉलेज की एक्स्ट्रा क्लासेस खत्म होने के बाद घर के लिए निकली थी। उसके बाद रास्ते में चलते चलते मुझे एक ब्रेक फेल कार ने टक्कर मार दी। उससे पहले तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़ने वाले थे, पर तुम्हें किसी काम से जाना था तो तुम मुझे नहीं छोड़ पाए। उस दिन मैं अपनी मन की बात बयां करने वाली थी। काफी इंतजार के बाद भी तुम नहीं आए और मैं अकेली घर के लिए निकल पड़ी। यह सुनकर सहयात्री की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं उस दिन घर पर नहीं था। मैं किसी लाइसेंस के लिए दिल्ली गया था और तुम्हें छोड़ने नहीं आ पाया और मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया और मैं काफी दिनों तक घर से बाहर था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करती थी? शिखा ने कहा, मुझे पता नहीं था कि ये सब होने वाला है। इसके बाद सहयात्री ने पूछा, तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली अब तक? शिखा कहती है, मेरी माँ के अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है।
उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। तुम उसका ख्याल रख पाओगे? और तुम्हें बिना कहे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे मुक्ति कैसे मिल सकती थी? उसके बाद शिखा ने कहा, मुझे तुमसे इतना ही कहना था। अब मैं मुक्त हूँ। तुम माँ का ख्याल रखना। उसके बाद वह हमेशा के लिए गायब हो गई और सहयात्री ने उसकी माँ का जिंदगी भर ख्याल रखा। इसलिए कहते हैं, हमारे आंखों के सामने होते हुए भी हम किसी चीज को इतनी गहराई से नहीं देख पाते।